नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह। जैसा कि मैं आपके बीच हमेशा हेल्थ अपडेट लेके आते रहता हूं, और आज वैसे ही हमारे साथ पटना के बहुत नामी हमारे साथ न्यूरो सर्जन हैं, जिनको बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर शशि प्रकाश हैं। डॉक्टर शशि प्रकाश, इन्होंने एमबीबीएस किया है पीएमसी पटना से। फिर इन्होंने एमएस सर्जरी किया। उसके बाद एमसीएच न्यूरो सर्जरी की डिग्री इन्होंने लिया है आईजीएमएस पटना से। और आज हमारे बीच डॉक्टर शशि प्रकाश हैं। पहले इनसे हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर शशि प्रकाश, ये यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, यूरो सर्जन क्या होता है? नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शशि प्रकाश हुआ और मैं एमसीएच यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजिस्ट का मतलब हुआ कि एक विशेषज्ञ, अति विशेषज्ञ सर्जन जो कि किडनी रिलेटेड बीमारियां और पेशाब मूत्र संबंधी जो भी बीमारियां हैं उनको डील करता है। इसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, यानी कि जो पेशाब ज्यादा बार लगना, कम लगना, पेशाब का कंट्रोल न हो पाना, इनसे लेकर के प्रोस्टेट संबंधी बीमारियां, किडनी संबंधी कैंसर, प्रोस्टेट संबंधी कैंसर, पेशाब के रास्ते में खून का आना, ये कुछ सामान्य बीमारियों को हम लोग डील करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम आप देखते हैं कि ठंड के दिनों में लोग को रात में नींद खुल जाती है और बार बार बाथरूम जाते हैं, बार बार यूरिन करने जाते हैं। ऐसा यंग लोगों में भी देखा जा रहा है, ओल्ड एज में देखा जा रहा है। इसका क्या वजह है? सर, जो पेशाब का बार बार लगना या ठंड में पेशाब की परेशानियां बढ़ जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है ठंड को लेकर सेंसिटिविटी। ओल्ड एज पेशेंट्स में बीपीएच यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। सभी के साथ ये सिम्टम्स नहीं आती हैं, लेकिन बहुत लोग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रमुख सलाह ये होगा कि वो अगर कोई मूत्र संबंधी बीमारी लेते हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर कॉमनली बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी को बनाए रखें अपने विशेषज्ञ से मिलकर। एक से आपसे पूछेंगे कि यूरोलॉजी में क्या क्या बीमारियां आती है, कि वैसी बीमारी होने के बाद लोग को यूरोलॉजिस्ट के पास, एक यूरो सर्जन के पास जाना है। ऐसी कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हमारे यहाँ देखी जाती है? सर, जो सबसे प्रमुख बीमारी है 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, वो है बीपीएच, जिसमें कि पेशाब संबंधी परेशानी होती है। पेशाब का धार का कम होना, पेशाब बार बार लगना, पेशाब में कंट्रोल नहीं हो पाना, पेशाब की धार का कम हो जाना, रात्रि में ज्यादा बार जगना और स्वतः बेड पे भी कभी कभी पेशाब का रात में हो जाना। आप लोग पूरी बात को सुन रहे हैं। अगर इस तरह के लक्षण हो तो आप जरूर से अपने यूरो सर्जन को मिले। एक और सवाल आपसे, कि प्रोस्टेट में अक्सर लोग रिपोर्ट लेके आते हैं सब जगह कि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी है। तो प्रोस्टेट के मरीजों को ऑपरेशन कब कराना चाहिए? सर, सबसे पहले प्रोस्टेट के मरीज को इवेल्युएट करना चाहिए कि वो सामान्य बीपीएच है या कहीं कार्सिनोमा तो नहीं है। उसके लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जरूरी है, जो कि हर जगह नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो उस मरीज का मूल्यांकन, इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट ही फर्स्ट ट्रीटमेंट है। वो अगर सफल नहीं होता है तभी भी हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट का सलाह देते हैं, और दूरबीन के द्वारा सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट, यानी कि बिना किसी चीर फाड़ के, संभव है, जो हम लोग अपने सेंटर पे भी बहुत आसानी से कर रहे हैं और रोज इससे मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। एक और सवाल आपसे पूछेंगे, ये अभी यंग लोग भी में ये किडनी का स्टोन हो रहा है या यूरेटर का स्टोन हो जा रहा है। तो किडनी का स्टोन क्यों होता है, कैसे उससे बचा जाए, और बाकी लोगों को उसका ऑपरेशन कब किया जाए, इसके बारे में क्या बोलेंगे? सर, जो किडनी स्टोन और यूरेट्री के स्टोन है, यह मुख्यतः जेनेटिक कॉज हो सकता है। खान पान में कमी के कारण पानी कम पीना और उस तरह के खाना ज्यादा लेना, जैसे कि चॉकलेट है, शाक संबंधी चीजें हैं, ऑक्जिलेट स्टोन्स बन जाते हैं, या कुछ बीमारियां मेटाबॉलिक डिजीज है जिसके चलते स्टोन बन जाते हैं। तो ऐसी बीमारियों में अगर आपको सीवियर पेन हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, या कहीं भी अगर कहीं अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कोई एक्सरे कराते हैं और अगर आपको स्टोन संबंधी बीमारी लगती है, तो आपको तुरंत अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी किडनी में खराबी आ सकती है। ये आपकी किडनी को खराब कर सकता है, और किडनी शरीर का एक बहुत ही बहुमूल्य अंग है। बहुत छोटे ही समय में डॉक्टर साहब ने एक जो क्रक्स होता है इस बीमारी के बारे में आप लोगों को बताया। और आप लोगों को हेल्थ के अपडेट समय से देखते रहना चाहिए, क्योंकि तन अगर ठीक रहेगा तभी आप सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। एक और सवाल आपसे पूछेंगे, आमतौर पे किडनी का ऑपरेशन में कितना खर्च बिहार में लगता है? सर, कोई किडनी का स्टोन हो गया, कोई किडनी पथरी हो गया, यूरेटर में स्टोन हो गया,
कितने खर्च लगता है उसमें? सर अब आयुष्मान संबंधी सुविधाएँ हर जगह उपलब्ध हैं, हम लोग के भी हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, बहुत लोगों को हम लोग वो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बावजूद भी ये जो पीसी अब तो ओपन सर्जरी बहुत ही मिनिमम हम लोग के पास हो गई है, ज़्यादातर हम लोग दूरबीन संबंधी सर्जरी करते हैं और इसमें अमूमन पैकेज 30 से 40 हज़ार रुपए का होता है, जो कि पूरे पटना का न्यूनतम चार्ज है। इनका बोलना है कि समय हॉस्पिटल ग्रुप में आयुष्मान भारत के थ्रू जो किडनी की बीमारियां हैं, प्रोस्टेट का ऑपरेशन या स्टोन का ऑपरेशन, वो बिल्कुल ही फ्री होगा। और जो आप लोग करते हैं मशीन से, सारी मशीन से होगा। शायद दूरबीन के द्वारा होगा। एक और सवाल, लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि किडनी के डॉक्टर दो होते हैं, एक होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, एक होते हैं यूरोलॉजिस्ट। तो आमतौर में आप जो बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में, लोग को कैसे समझाएंगे कि क्या बीमारी होगा तो जाएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, और क्या होगा तो जाएंगे यूरोलॉजिस्ट के पास? देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट का दायरा बहुत बार एक दूसरे को ओवरलैप करता है। नेफ्रोलॉजिस्ट मेनली ओपिनियन देते हैं वैसी बीमारियां का जो किडनी रिलेटेड मेडिकल रिनल डिजीज है, यानी कि क्रिएटिनिन का लगातार बढ़ते रहना, हाथ पांव फूलना, शरीर में फूलने की बीमारी होना, या फिर पेशाब की मात्रा कम होना, बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मधुमेह के चलते किडनी पे असर पड़ना, इन सब बीमारियों को नेफ्रोलॉजिस्ट दिखते हैं। यूरोलॉजिस्ट का दायरा होता है किडनी रिलेटेड बीमारियां, प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारियां, और जो भी स्टोन रिलेटेड डिजीज हैं, किडनी का कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है जिसमें कि पेशाब के साथ खून आता है, इसके बाद आपको प्रोस्टेट का कैंसर है जिसमें कि हार्मोनल ट्रीटमेंट, कीमो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दायरा यूरोलॉजिस्ट का होता है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब समझाया। एक और सिंपल सवाल पूछेंगे, जब किडनी का ऑपरेशन के लिए हम लोग किसी को समझाते हैं तो लोग डर जाते हैं कि कहीं डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, मेरा किडनी नहीं कट जाए, किडनी नहीं निकल जाए। तो कौन से मेथड से आप लोग करते हैं सिंपल, ताकि लोग को डर न लगे? सर स्टोन में अगर यूरेट्रिक स्टोन है तो हम लोग के पास यूरेट्रोस्कोप होता है जिसको पेशाब के रास्ते से हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट में लेके जाते उसमें हैं। कहीं खून का लॉस कहीं नहीं कुछ होता कहीं है? कोई लॉस नहीं होता है, और न्यूमोलिथोट्रिप्टर या फिर लेजर के द्वारा स्टोन को हम लोग तोड़ते हैं। पीसीएनएल किसको बोलते हैं, पीसीएनएल? पीसीएनएल में सर पीठ के पीछे से एक सिंपल सुराख से, एक सिंपल छेद से, एक पाइप के द्वारा हम लोग किडनी में प्रवेश करते हैं और स्टोन को मशीन के द्वारा तोड़ते हैं और वहीं से ग्रेस्प करके हम लोग बाहर निकल जाते हैं। इसमें मात्र एक टाका लगता है और मरीज जो है वो स्टोन फ्री हो जाता है। डॉक्टर साहब ने बहुत सिंपल भाषा में आप लोग को ये चीज समझा दिया। तो आप लोग हेल्थ के अपडेट्स हमेशा देखते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप हेल्थ के वीडियो देखेंगे तो अपनी बीमारी को जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी है, आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि लोग को बीमारी हो रही है, उसे कहाँ जाना है उसको यही पता नहीं चलता है, और यही करते करते 1-2 महीने बीत जाते हैं और तब तक बीमारी बहुत सीरियस रहती है। हमारे साथ आज जुड़े हुए थे डॉक्टर शशि प्रकाश। मैं फिर एक और परिचय दिला दूं, डॉक्टर शशि प्रकाश के पास एमसीएस यूरोलॉजी की डिग्री है, जो बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी। आमतौर पर कोई डॉक्टर जब बनता है तो पहले एमबीबीएस करता है, करीब 6 to 7 ईयर उसमें लग जाते हैं। फिर एमएस सर्जरी करता है 3 ईयर का, फिर कंपटीशन दे करके एमसीएस यूरोलॉजी की डिग्री लगता है। तो डॉक्टर शशि प्रकाश आज जिस लेवल पे हैं, वहाँ पे आने में डॉक्टर को 13 से 14 साल लग जाते हैं।